स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12 का जो न्यू सिलेबस आया है 2021-22 के सेशन के लिए, और सब्जेक्ट है हमारा आज का जियोग्राफी, हिंदी में कहें तो भूगोल। वैसे तो आपका इसका सिलेबस जो है वो इंग्लिश में हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। और हिंदी में मैंने इसे अपने हाथों से लिखा है, यानी कि हैंड रिटन है। और ये हैंड रिटन PDF अगर आप चाहते हैं तो इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2021-22 के सेशन के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कौन कौन से आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा आपका, और चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जो सबसे पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसकी हम बात करते हैं। तो इसे कुछ इकाइयों में बांटा गया है, जिसकी पहली इकाई है मानव भूगोल। इस इकाई के अंतर्गत पहला चैप्टर आता है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं, ठीक है, उदाहरण सहित इसका अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के विभिन्न विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, और मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दूसरी इकाई है आपकी लोग, यानी कि अगर इसे एक वर्टिकल कहें तो ये है जनसंख्या। इसमें अध्याय आता है आपका सेकंड, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर में बच्चों आप पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण, प्रारूप, घटक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से होते हैं, और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये क्या है। ठीक है, चैप्टर थर्ड है जनसंख्या संगठन। आयु क्या होती है, लिंग क्या होता है, शहरी और मतलब जनसंख्या संगठन में आयु, लिंग, शहरी और ग्रामीण अनुपात, जन्म तथा मृत्यु दर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है मानव विकास, यानी कि मानव विकास की अवधारणाएं क्या हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, मानव विकास के स्तंभ क्या है, मानव विकास की उपागम क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय जो तुलनाएं हैं मानव विकास की, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए आपकी आती है इकाई नंबर थर्ड। इकाई आती है आपकी थर्ड, मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप, जिसमें चैप्टर 5 है प्राथमिक क्रियाएं। इसमें पढ़ेंगे प्राथमिक क्रिया की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, पशुपालन, खनन, निर्वाह कृषि, आधुनिक कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, कृषि में लगे लोग तथा देशों के उदाहरण। चैप्टर 6 है द्वितीयक क्रियाकलाप, विनिर्माण और छोटे और बड़े उद्योग, कृषि तथा खनिज आधारित उद्योग, क्रियाकलापों में लगे लोग तथा देशों के उदाहरणों के बारे में। चैप्टर 7 जो है उसको देखिए, चैप्टर 7 जो है इसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। पहले मैं इसमें अलग लिख दिया था, लेकिन इसका नाम जो है सही जो नाम है वो यहाँ पे है तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे व्यापार, परिवहन, पर्यटन, लोग तथा देशों के उदाहरण, व्यापार के प्रकार, व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे और एक केस स्टडी भी पढ़ेंगे। ठीक है, देन आपका आता है इकाई 4, जिसका नाम है परिवहन और व्यापार। जिसमें आता है आपका चैप्टर 8 परिवहन, संचार और व्यापार। ये आपकी इकाई है, इकाई नंबर 4। और जो आपका चैप्टर है वो है परिवहन एवं संचार। परिवहन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, भूमि, जल, वायु, लाभ तथा इनकी हानि क्या है, संचार, सैटेलाइट, इसका उपयोग क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, चैप्टर 9 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधार तथा विकास के पैटर्न क्या हैं, बंदरगाहों की भूमिका क्या है, प्रवेश द्वार तथा मुख्य विश्व व्यापार संगठन की इसमें क्या भूमिका है। ठीक है, देन आपका जो इकाई नंबर 10 है फर्स्ट बुक की, वो आती है मानव बस्ती। इसमें पढ़ेंगे आप मानव बस्ती। चैप्टर 10 है आपका बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण और शहरी जीवन, शहरों का वितरण, शहरों की मुख्य समस्याएं क्या है, विकासशील देशों में मानव बस्तियां कैसी होती हैं। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत,
इसको 5 इकाइयों में बांटा गया है और 5 इकाइयों में आपके 10 चैप्टर हैं। हाँ ठीक है। अब आती है आपकी दूसरी बुक। दूसरी बुक है बच्चों आपकी भारत लोक तथा अर्थव्यवस्था। इसमें आपकी पहली जो इकाई है वो है जनसंख्या, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे विभाजन, भाषा तथा धर्म, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, जनसंख्या में व्यावसायिक वृद्धि तथा क्षेत्रीय विभिन्नताएं। चैप्टर सेकंड है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, जिसमें पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कारण क्या है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं और प्रकार क्या क्या हैं। चैप्टर थर्ड है मानव विकास, मानव विकास के क्या कारण है। ठीक है, मानव विकास के संकेत क्या होते हैं, जनसंख्या तथा पर्यावरण पर मानव विकास का क्या प्रभाव पड़ा है और मानवीय विकास सूचकांक क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इकाई सेकंड है आपकी मानव बस्ती। ठीक है, एक तो आपको विश्व स्तर पे पढ़नी है, एक भारतीय स्तर पे। चैप्टर 4 है मानव बस्ती, ग्रामीण तथा शहरी बस्तियों के प्रकार, वितरण, क्रियाकलाप और इनका वर्गीकरण। ठीक है, अब आती है बच्चों आपकी इकाई नंबर 3, यह है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास, इकाई नंबर 3। अब देखिए चैप्टर 5 है भू संसाधन तथा कृषि, सामान्य तथा कृषि योग्य भूमि के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख फसलों का वितरण किस तरह से, इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे गेहूं, चावल, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट, गन्ना आदि, एवं कृषि की जो समस्याएं हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 रहेगा आपका जल संसाधन, जिसमें सिंचाई, घरेलू तथा जो उद्योग हैं बड़े बड़े, इनमें जल का उपयोग कैसे होता है इसके बारे में, जल संचयन के कौन कौन से उपाय हैं, जल की कमी होने के कारण तथा इसके संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर 7 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, धातु का वितरण, जैसे लौह, तांबा, बॉक्साइट। फिर खनिज गैर परंपरागत, जैसे कि ऊर्जा स्रोत हैं सौर, पवन, बायोगैस। फिर पारंपरिक स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इन सभी को आप विस्तृत रूप से आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे चैप्टर आता है 8, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। चैप्टर 8 का नाम है निर्माण उद्योग, प्रकार क्या होते हैं, निर्माण के कारक क्या हैं, उद्योगों के प्रकार, उदारीकरण तथा निजीकरण के बारे में। चैप्टर 9 रहेगा आपका भारत में नियोजन, यानी कि भारत में नियोजन के क्या लक्ष्य हैं, संग्रह कैसे, सतत विकास क्या होता है, नियोजन कैसे किया जाता है, और एक केस स्टडी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। अब बच्चों बात करते हैं, देखिए इकाई नंबर है 4, परिवहन, संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, एक इकाई थी जो वर्ल्ड की बुक है परिवहन, संचार तथा व्यापार, यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चैप्टर 10 है परिवहन तथा संचार, इसमें पढ़ेंगे परिवहन के प्रकार, परिवहन तथा संचार का विकास। ठीक है, इनके लाभ और हानि, सूचना तथा इसका विकास। फिर है चैप्टर 11, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार कैसा है, समुद्री बंदरगाह से व्यापार कैसा है, हवाई अड्डे, हवाई पत्तन कैसे होते हैं, इनकी विशेषताएं, और व्यापार का पैटर्न कैसा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इकाई 5 आ जाती है चयनित मुद्दों पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य और समस्या, जिसमें चैप्टर 11 होगा इकाई 5 नाम। ठीक है, यानी कि इकाई 5 का जो नाम ही है चयनित मुद्दों पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य और समस्या, यही आपका इकाई का भी नाम है और यही आपका चैप्टर का भी नाम है। तो इसमें आप पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण, शहरी तथा ग्रामीण विकास, मानव बस्तियों की समस्या और भूमि अपरदन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो दोनों बुक है मानव भूगोल की मूल सिद्धांत, इससे कौन कौन से आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, दूसरी बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इससे आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है मानव भूगोल खंड, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें आपके 10 के 10 चैप्टर आ रहे हैं। भूगोल खंड 2 भारत लोक तथा अर्थव्यवस्था, इसमें आपके 12 के 12 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी मैंने कि जो अध्याय 11 है ये 11 की जगह अध्याय 12 है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कितने कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट के बारे में बता रखा है, चैप्टर नहीं बताई है। ठीक है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट बुक है इससे आपके
30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स का जो है वो आपका होगा मैप वर्क। मैं एक बार सही से अंडरलाइन करता हूँ। देखिए 35 का टोटल होगा, जिसमें से 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क होगा और 30 जो है वो आपको यूनिट 1 से यूनिट 5 यानी कि पहली बुक से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपकी जो सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें से 35 मार्क्स का इसमें से भी पूछा जाएगा, जिसमें आपकी यूनिट जो है वो 30 मार्क्स की और 5 मार्क्स का मैप, यानी कि विश्व का 5 मार्क्स का मैप और 5 मार्क्स का भारत का मैप। फिर आगे आता है देखिए प्रैक्टिकल वर्क ज्योग्राफी पार्ट 2। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो 30 मार्क्स है ये होता है आपका, ठीक है, जिसमें क्या है कि 15 मार्क्स का जो है आपका प्रोसेसिंग एंड डाटा थेमेटिक मैपिंग होगा, यानी कि डाटा वगैरह फाइल लिखने को दी जाएगी आपको, ठीक है। फिर एक उस फाइल में इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे लिखते हैं। देन आपकी जो तीसरी है वो होगा वाइवा लिया जाएगा आपका। एक देखिए प्रैक्टिकल होता है 10 नंबर का, 15 मार्क्स की आपकी फाइल होती है और 5 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर देखिए अब आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो कोर्स कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, इसे तो आप डाउनलोड कहीं से भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में डाउनलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये यूनिट है इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इसे आप इंग्लिश मीडियम में भी आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने आपको हिंदी मीडियम में समझा दिया है और ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिट वगैरह जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। देन देखिए आगे जो है अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखिए बहुत ही ईजी सा आने वाला है आपका, ठीक है। सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके कुछ जो है वो MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिलिंग ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे। 1 वर्ड यानी कि कोई डेट, किसी जगह का नाम पूछ लेगा, कोई डेट पूछ लेगा, ठीक है, कोई सूचकांक वगैरह पूछ लेगा, कहाँ पे जनसंख्या अधिक है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। देन जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, मिलान करने वाले, वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए एक छोटा सा पैसेज दे दिया जाएगा और उसी के आधार पे भी 1-1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस के भी और 1-1 मार्क्स के 1 वर्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 3 मार्क्स का अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसा भी होता है। देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, जिसमें आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एनालिसिस करना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता चला, MCQ भी आएंगे, फिलिंग ब्लैंक्स भी आएंगे, 1 वर्ड क्वेश्चन भी आएंगे, मैचिंग भी आ सकते हैं, आएंगे, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो पेपर का पैटर्न है वो बताया जा रहा है कि 26 मार्क्स के आएंगे, डेमोंस्ट्रेट, ठीक है, 37, फिर एप्लीकेशन ये 26 मार्क्स के, फिर फॉर्मुलेट ये आपके 18 मार्क्स के, देन टोटल 17 मार्क्स यानी कि 100%, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपकी मैप की लिस्ट है, ठीक है। हर चैप्टर से कितने कौन कौन सा जो मैप है वो पूछे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिट 1 से कुछ नहीं पूछा जा रहा है, नील लिख रखा है, इसीलिए यूनिट 2 है चैप्टर 2 एंड 4, यहाँ पे द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, इसके बारे में पूछा जाएगा। चैप्टर 5 to 7 प्राइमरी एक्टिविटीज़, इसके बारे में हर एक चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सभी जो है वो आप वीडियो को पॉज करके इसे इजीली पढ़ सकते हैं। मैंने जो मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स यानी कि कुछ जो यूनिट्स हैं उनसे तो बिल्कुल ही नहीं पूछा गया, जैसे फर्स्ट बुक की आपकी जो पहली यूनिट है उससे और सेकंड बुक की जो लास्ट यूनिट है उससे कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।